हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस के साइंस के मॉडल पेपर के कि राजस्थान पुलिस जो साइंस सब्जेक्ट से संबंधित किस तरह के प्रश्न आते हैं। 20 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 पर चर्चा करता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं व पौधों की बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं व पौधों की बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, आपको पता है कि लॉजी जिस भी वर्ड के पीछे लग जाता है उसका मतलब होता है कि अध्ययन करना। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, इसका मतलब हो गया मॉर्फोलॉजी। मतलब है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं व पौधों की बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अभी ऑप्शन ए है माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी किसको कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं वह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। जिसके अंतर्गत कवक को अध्ययन किया जाता है उसको माइकोलॉजी कहते हैं। जैसे कवक में जो मशरूम आते हैं, मशरूम वगैरह आती है, उसका अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन सी है मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी यह फिजिक्स से संबंधित वर्ड है। फिजिक्स में जो मापिकी होते हैं, जिसमें शुद्ध मापन से संबंधित जो माप है, माप तोल होते हैं फिजिक्स में, उनसे संबंधित यूनिटों से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसको मेट्रोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? तो इसका सही आंसर है ए बढ़ावा। जब लिफ्ट नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो हम यहाँ पे नीचे लिफ्ट में खड़े होते हैं तो हमें लिफ्ट का जो भार है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। लेकिन इसके विपरीत यदि लिफ्ट ऊपर से नीचे की ओर आती है और हम मतलब लिफ्ट में खड़े होते हैं तो हमें भार घटा हुआ प्रतीत होता है। प्रश्न नंबर अगले पे चर्चा करते हैं। पानी में प्रकाश की चाल कितने मीटर प्रति सेकंड होती है? आपको पता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है। वो होती है 3 × 10⁸ होती है, जो निर्वात में सर्वाधिक होती है। अब पानी में कितनी होगी? तो चारों ऑप्शन में से बात करते हैं। जैसे 3, ये है 3, ये तो निर्वात में हो गई। तो पानी में हो गई ऑप्शन सी 2.25 है, जो पानी में प्रकाश की चाल है। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। लॉरेंज बल का सूत्र है, आपको पता इसमें दे रखा है कि यदि लॉरेंज बल का यह सूत्र है F बराबर QVB साइन थीटा, यदि लॉरेंज बल का यह सूत्र होता है तो यहाँ B क्या है? B मतलब बी का मतलब क्या है इसका? जैसे बल है, यहाँ बल दे रखा है, तो बल का मतलब क्या हुआ? बल F होता है। और यहाँ दे रखा है आवेश, तो आवेश Q होता है। और जो है चुंबकीय क्षेत्र में दिशा में कोण दे रखा है, तो कोण हो गया थीटा। तो बचा क्या? चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र हो गया बी। तो इसका सही आंसर हो गया डी, चुंबकीय क्षेत्र। प्रश्न नंबर अगले पे बात करते हैं। ठोस पोटेशियम तथा कौन सी गैस मिलकर साल्ट पीटर बनाते हैं? ठोस पोटेशियम तथा कौन सी गैस मिलकर साल्ट पीटर बनाते हैं? तो आपको पता है कि साल्ट पीटर का जो सूत्र होता है वो होता है KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट को ही साल्ट पीटर कहते हैं। साल्ट पीटर का दूसरा नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको साल्ट पीटर कहते हैं, और जिसका सूत्र है KNO3। तो इसमें देखिए किस किस से बना हो सकता है। ये के ठोस पोटेशियम से बना है, तथा N नाइट्रोजन और O ऑक्सीजन, मतलब पोटेशियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन, KNO3 का मतलब होता है तीनों से मिलकर बनी हुई है, उसको साल्ट पीटर कहते हैं। तो अभी पोटेशियम इसने दे रखा है, ऑप्शन नाइट्रोजन दे रखा है, बिल्कुल नाइट्रोजन से मिलकर बनी है और ऑक्सीजन से मिलकर बनी है, हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बनी है। इसका मतलब इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। देखो साल्ट पीटर है, एक होता है साल्ट पीटर, एक होता है चिली साल्ट पीटर। साल्ट पीटर होता है KNO3 और चिली साल्ट पीटर होता है NaNO3। सोडियम नाइट्रेट होता है वो तो होता है चिली साल्ट पीटर, और पोटेशियम नाइट्रेट होता है वो होता है सिर्फ साल्ट पीटर। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। बर्फ का द्रवणांक व हिमांक कितना होता है? आप सभी को पता है बर्फ का द्रवणांक व हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न नंबर 8 पे चर्चा करते हैं। अवोगाद्रो संख्या का आंकिक मान क्या है? अवोगाद्रो संख्या का आंकिक मान क्या है? तो इसका सही आंसर है 6.023 × 10⁻23, 10⁻23, जिसमें आंसर होगा वो इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है?
वायुयान के टायरों में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? वायुयान के टायरों में सबसे हल्की गैस प्रयुक्त की जाती है। जो गैस सबसे हल्की होगी वही वायुयान के टायरों में प्रयुक्त की जाती है। इसका मतलब सबसे हल्की गैस है हीलियम गैस है, और हीलियम गैस ही वायुयानों के टायरों में प्रयुक्त की जाती है। इसका सही आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 10 पे चर्चा करते हैं। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में कितने आवर्त बताए? तो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में 6 आवर्त बताए थे। प्रश्न नंबर 11 पे चर्चा करता है। सामान्यतः जड़ों में उपस्थित कौन सी रचना स्टार्च का संग्रहण करती है? सामान्यतः जड़ों में उपस्थित जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो जड़ों में उपस्थित कौन सी रचना है जो स्टार्च का संग्रहण करती है? जैसे पेड़ पौधे में जो पोषक तत्व दिए जाते हैं उसमें ऐसी कौन सी रचना है जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करती है? तो वो है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट, उस रचना को अमाइलोप्लास्ट कहते हैं जो स्टार्च का संग्रहण करती है या कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करती है, अमाइलोप्लास्ट। अब रहा ऑप्शन में इलियोप्लास्ट। तो इलियोप्लास्ट है वो है वसा का संग्रहण करता है। तो अमाइलोप्लास्ट स्टार्च का, इलियोप्लास्ट वसा का संग्रहण करता है। प्रोटीनोप्लास्ट में नाम से ही स्पष्ट है कि ये प्रोटीनों का संग्रहण करेगा। और क्लोरोप्लास्ट है तो ये हरित लवक को ही इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और आप सभी को पता है कि हरित लवक क्या काम आता है? हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधों में जो प्रकाशीय ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलने में काम आता है, और इसका रंग है वो हरा होता है। प्रश्न नंबर 12 पे बात करते हैं। मेंजिफेरा इंडिका किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो मेंजिफेरा इंडिका है वो आम का वैज्ञानिक नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी है गुलाब। गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो इसको गुलाब का वैज्ञानिक नाम होता है रोजा हाइब्रिडा। रोजा हाइब्रिडा है वो गुलाब का वैज्ञानिक नाम है। आम का वैज्ञानिक नाम मैग्निफेरा इंडिका, गुलाब का वैज्ञानिक नाम रोजा हाइब्रिडा, और आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम सोलेनम टुबेरोसुम। टुबेरोसुम, सोलेनम टुबेरोसुम है वो आलू का वैज्ञानिक नाम है। और सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो सरसों का वैज्ञानिक नाम होगा ब्रेसिका ब्रेसिका कंप्रेसेटिस। ब्रेसिका कंप्रेसेटिस है वो सरसों का नाम है। तो एक बार वापस चर्चा करते हैं। मेंजिफेरा इंडिका है वो आम का वैज्ञानिक नाम है, और रोजा हाइब्रिड है वो गुलाब का वैज्ञानिक नाम है, सोलेनम टुबेरोसुम है वो आलू का वैज्ञानिक नाम है, वे ब्रेसिका कंप्रेसेटिस है वो सरसों का वैज्ञानिक नाम है। तो आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण है 15-20 जो उसके वैज्ञानिक नाम याद करने हैं सभी के, और वो हर एग्जाम में एक ना एक पूछा जाता है, तो उसके बारे में हम एक वीडियो में अलग से चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। मानव शरीर का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्रोटीन से निर्मित होता है? मानव शरीर का लगभग कितने प्रतिशत भाग है वो प्रोटीन से निर्मित होता है? तो मानव शरीर का 15% भाग है वो प्रोटीन से निर्मित होता है। प्रश्न नंबर 14 पे बात करते हैं। फिलोक्विनिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? फिलोक्विनिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन के है उसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनिन है, और विटामिन के जो रक्त का थक्का बनने में मददगार होता है। बात करते हैं 15 में। लाल रक्त कोशिका की आयु कितनी होती है? लाल रक्त कोशिका की आयु कितनी होती है? तो लाल रक्त कोशिका की आयु होती है 110 से 120 दिन के आसपास होती है। तो इसका सही आंसर होगा सी, 110 दिन। प्रश्न नंबर 16 पे बात करते हैं। 2000 रुपये के भारतीय नोट का रंग कैसा है? 2000 रुपये के भारतीय नोट का रंग कैसा है? ये करंट से संबंधित प्रश्न है जो विज्ञान के पुलिस के मॉडल पेपर में ऐसा पूछा जा सकता है कि 2000 रुपये के भारतीय नोट का रंग कैसा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मैंजेटा है। जो 2000 भारतीय नोट का रंग का इसका कलर होता है मैंजेटा। प्रश्न नंबर 17 है। विश्व आर्द्रभूमि या वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड डे या विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 में ईरान का एक शहर था रामसर नामक शहर था। रामसर नामक शहर में जो विश्व जो इसका जो सम्मेलन हुआ था आर्द्रभूमि से संबंधित विदेशों जो काफ़ी सारे देशों का सम्मेलन हुआ था, वो सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी को सम्मेलन हुआ था 1971 में, और वो हुआ था रामसर समझौता। इसके बाद से ही 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाने लगा। बात करते हैं 18वें में। विश्व शांति सूचकांक 2019 में भारत का स्थान। विश्व शांति सूचकांक 2019 में भारत का स्थान की बात करते हैं तो उसका जो स्थान है वो 141वां स्थान रहा है। विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान है वो 141वां स्थान रहा है।
प्रश्न नंबर 19 पे बात करते हैं। हाल ही में कृष्णा शोभती का निधन हो गया, वह थी। अभी हाल ही में जो कृष्णा शोभती का निधन हो गया था वो क्या थी? संगीतकार थी, फिल्म निर्माता थी, लेखिका थी या क्रिकेटर थी? तो कृष्णा शोभती का संबंध किससे था? तो प्रश्न नंबर 19 में सही आंसर होगा बी, ये एक लेखिका थी। प्रश्न नंबर 20 पे बात करते हैं। वर्ष 2019 में भारत रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वर्ष 2019 में भारत रत्न पुरस्कार किसने प्रदान? प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख या एबीसी तीनों? तो इन तीनों को ही 2019 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। प्रणब मुखर्जी को दिया गया था, पूर्व राष्ट्रपति हैं। नानाजी देशमुख व भूपेन हजारिका को भी दिया गया था। प्रश्न नंबर 21 पे बात करते हैं। अंतिम प्रश्न है आज का। रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। इसका सही आंसर है ए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो मॉडल पेपर पसंद आया होगा। ये साइंस से संबंधित मॉडल पेपर था। अगले मॉडल पेपर हम कंप्यूटर से संबंधित मॉडल पेपर में चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए।